नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शुक्रवार को अलवर स्थित अपने कार्यालय पर जन सुनवाई की। उन्होंने प्रशासन और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि आला अफसर काम करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा कुछ पुलिस अधिकारी ईमानदारी से काम करने के बजाय अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं। वहीं भाजपा के नेता सरकार और सिस्टम को अंगूठा दिखा रहे हैं। साथ ही अलवर में भू माफिया भी पनप रहा है। उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा पर भी तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने भी सरकारी प्रणाली को नजरअंदाज कर कार्यवाही करवाई, जिससे अराजकता का माहौल बनता है। उधर पेयजल संकट के संदर्भ में जूली ने मंत्री संजय शर्मा से अपील की कि वे जनता से संवाद करें और खोखले वादों की बजाय ठोस समाधान दें। मेरी दिनचर्या है कि जब भी मैं अलवर रहूं चाहे जयपुर रहूं, लोगों से मिलता हूं, जन सुनवाई करता हूं। और आज जो समस्याएं जिस प्रकार की आई हैं वो विशेष रूप से जैसे जो डिपार्टमेंट के जो काम है, ऑटोमेटिक जो कामों का होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति एसडीएम के पास गए हों, कलेक्टर के पास गए हों, एसपी साहब के पास गए हों, उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन वही केस वापस आते हैं जिसके लिए मुझे कहना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे प्रशासन जो है जनता की सुनना ही नहीं चाहता हो, एक फॉर्मेलिटी के नाम पे जन सुनवाई चला रखी है। और विशेष रूप से पुलिस से पीड़ित लोग बहुत ज़्यादा आते हैं कि पुलिस से कहीं ना कहीं उनकी इंटेंशन गलत होती है और अपने फ़ायदे के लिए वो जो जेन्युइन जो लोग हैं उनको परेशान करते हैं, खुद का फ़ायदा उठाते हैं। इस प्रकार के लोग आज मुझसे मिले हैं। मैंने एसपी साहब से कहा है, आईजी साहब से कहा है कि इस पर ध्यान दें, क्योंकि कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। और पुलिस ही अगर अपराधियों से मिल जाए तो यही कारण है कि आप देख रहे हो जोधपुर के अंदर माफिया जो है पुलिसकर्मी की कुचल के हत्या कर रहा है, टोंक के अंदर माफिया है जो पुलिसकर्मी की कुचल के हत्या कर रहा है। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपना ईमान बेच देते हैं और कुछ ऐसे मामलों में खुद भागीदार बन जाते हैं, जिसका नुकसान मैं समझता हूँ पूरी पुलिस को होता है। इसमें इसको ध्यान देना चाहिए। कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हो, कानून व्यवस्था की आपके विधानसभा क्षेत्र में भू माफिया है और भी अगर अलवर जिले के पुराने जिले की बात करें तो भू माफिया लगातार जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। लोग पुलिस को शिकायत तक दे चुके हैं, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, भू माफिया जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिनको केंद्रीय मंत्री जी का और हमारे राज्य मंत्री जी का दोनों का समर्थन है। और मेरे कहने के बावजूद भी प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं करना चाहता। तो आने वाला समय बताएगा कि ऐसे दादागिरी और तानाशाही जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन को तो निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। ऐसे मंत्रियों का दबाव मानने की कहाँ जरूरत है। और कार्रवाई भी कर दी है, वापस हो गया। ये एक प्रकार से तो सरकार को एक प्रकार से ठेंगा दिखाने वाली बात है कि आपने जो करना था कर लिया, मैं तो फिर वापस कर रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो मिली भगत कर रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े नाम आ रहे हैं घोटालों के अंदर। आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये प्लॉटिंग के अंदर, जमीनों के व्यापार के अंदर जनता की भलाई करने के बजाय जमीनों के व्यापार में सब लोग लग गए हैं, जो कि मैं समझता हूँ राजनीति के लिए भी ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। आपको पता है कौन कौन से नेता, एक दो नेताओं के नाम अगर आप बता सकते हो? वो तो यार मैंने पहले भी बताया था कि आप जमीन किसके नाम है, कौन काम कर रहा है, तो आप सबको पता है। अच्छा, अलवर शहर में पेयजल समस्या बिल्कुल चरम पे है। अभी मुख्यमंत्री अलवर आए थे तो उन्होंने कहा था कि सिलीसेड योजना के तहत अलवर की समस्या का निस्तारण किया जाएगा। लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। वो पानी की बोरिंग को नहीं करने की मांग रख रहे हैं। क्या इसमें कोई राजनीति है या फिर पेयजल समस्या का ऐसा कोई मामला है वहाँ पे भी कि वहाँ जल स्तर डाउन चला जाएगा? देखिए, ये तो जो इसके संबंधित जो अधिकारी हैं, जो इसके जानकार हैं, वो इस चीज़ के बारे में बताएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तो मुख्यमंत्री जी तो 15 दिन पहले तो जयपुर में कह के गए हैं और 1.25 साल पहले रामगढ़ के अंदर आए थे, तब ERCP के कह के गए थे।